हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रो सर से सुरेंद्र राय स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। मित्रों, एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पांव। यानी जब सामने में गुरु भी खड़ा हो और ईश्वर भी खड़े हों तो मैं सबसे पहले किसका अभिनंदन करूं। इस दोहे से ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में गुरु का दर्जा ईश्वर से ऊपर दिया गया है। तो आप मिथुन राशि के हैं, आपके स्वामी बुध हैं। बुध कोई साधारण प्लैनेट नहीं है, बहुत ही तेज ग्रह है बुध। शार्प माइंड देते हैं, क्विक सोचने और समझने की शक्ति देते हैं, और धन कैसे क्विकली आकर्षित किया जाए इस चीज की क्षमता ये मिथुन राशि वालों को देते हैं। ये दो राशि के स्वामी होते हैं, कन्या राशि और मिथुन राशि। ये अपना सर्वस्व गुण दोनों में भली भांति देते हैं। हाँ, किसी कारण से अगर बुध अस्त हो, निगेटिव प्रभाव में हो तो सकता है कि इन गुणों में आपको कुछ कमी देखने को मिले, लेकिन होती जरूर है। तो फिर क्या कारण है कि मिथुन राशि वाले अक्सर रेस के मैदान में पिछड़ जाता है? जिसके पास इतनी बुद्धि हो, इतनी तीव्रता हो, धन तुरंत आकर्षित करने की क्षमता हो, वह भी जब नजर उठाकर देखता है तो बहुत लोग उससे आगे निकल गए होते हैं। ये जिंदगी की जो एक रेस है उसमें हारे हुए अपने आप को महसूस करते हैं। ऐसा क्या कारण है? तो मित्रों, भविष्य में आगे वही बढ़ता है जिसके ऊपर ईश्वरीय कुछ कृपा हो। जब तक ईश्वर का वरदान नहीं हो, ईश्वर की कृपा दृष्टि ऊपर से नहीं बरस रही हो, तब तक व्यक्ति कितना भी प्रयत्न कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, वह आगे नहीं बढ़ पाता है। और ज्योतिष शास्त्र में हमें ईश्वर को कहीं दूर खोजने की जरूरत नहीं है। हमारे कुंडली में खुद एक ग्रह के रूप में विराजमान है, वह है देवगुरु बृहस्पति। ये देवताओं के गुरु हैं और गुरु का दर्जा, जैसा कि मैंने अभी बताया, कि ये ईश्वर से भी बड़े हैं। गुरु अगर चाह दें आपको कोई चीज देने के लिए तो उसे ईश्वर भी नहीं रोक सकते। तो आगे बढ़ने के लिए दैवीय कृपा का होना अति आवश्यक है। तो आपके अंदर बुद्धि है, इंटेलिजेंसी है, तुरंत सोचने समझने की शक्ति है, धन को आकर्षित करने की क्षमता भी है। और धन तो छोड़िए, आप लोगों को भी तुरंत आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन एक चीज का आपके अंदर अभाव है, वह है धीरता की कमी। आप तुरंत अधीर हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, कोई चीज नहीं मिलता है। आपको अपने अंदर गुरु तत्व को बढ़ाना होगा, स्थिरता को बढ़ाना होगा। दुनिया में कौन क्या कर रहा है, आपको किसी से कंपटीशन नहीं करना है। गुरु की भांति बुद्धि तो आपके अंदर है ही, अब आपको बृहस्पति जैसी स्थिरता को लाना है, बृहस्पति जैसे ज्ञान को लाना है। तो जिस दिन आपके अंदर स्थिरता आएगी, बृहस्पति का ज्ञान आपके अंदर समाएगा, तो आप देखिएगा कि आप जीवन पथ पर धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगे। तो इसके लिए आपको खुद भी प्रयत्न करना पड़ेगा और साथ साथ ऐसे समय का भी इंतजार करना पड़ेगा जब जब हमारे ब्रह्मांड में बृहस्पति की स्थिति अनुकूल हो। तो अब समय परिवर्तन करने में ज्यादा समय नहीं है, मात्र एक हफ्ते का ही खेल है। 30 अक्टूबर को राहु जी ही बृहस्पति का साथ छोड़ देंगे, बृहस्पति पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएंगे। गुरु तत्व का अब आपके अंदर विकास होने लगेगा, यानी ईश्वर का आशीर्वाद यहां से आपको अब मिलना प्रारंभ हो जाएगा। वह तारीख होगी 1 नवंबर। और ये गुरु सिर्फ 2-4 दिनों के लिए आशीर्वाद नहीं देंगे, बल्कि ये पूरे अप्रैल माह तक देते रहेंगे, यानी 6 महीने का समय है। जो भी आपने पिछले समय में, चाहे ढैया की वजह से आपने परेशानी झेली हुई, चाहे किसी भी योग के चलते आपने परेशानी झेली है, तो उन सबका भरपाई ये गुरु करेंगे। तो आप अपने एक्टिविटी से गुरु तत्व को तो विकसित करें हैं, साथ साथ बृहस्पति खुद अब आपके कुंडली में एक्टिव होने जा रहे हैं। ये आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, एकादश भाव है, लंबे समय से बैठे हुए थे। अगर इनके पास पूर्ण रूप से शक्ति होती, ऊर्जा होती, राहु के प्रभाव नहीं होते, तो ये आपको मालामाल कर सकते थे।
तो मित्रों अब समय दूर नहीं है, इसी नवंबर माह से अब आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। भले ही इस बात पर आपको विश्वास नहीं हो रहा, आपको ऐसा मजाक जैसा लग रहा हो, ये अलग बात है, लेकिन हाथ कंगन को आरसी किया। अब बहुत ज्यादा समय दूर नहीं है, एक हफ्ते में ही आपको पता चलने लगेगा। कुछ को तो ऐसा अनुभव होने लगा होगा, क्योंकि रास्ता तो पहले ही से मिलने लगता है। तो मित्रों, ये आपके दो केंद्र भावों के स्वामी हैं, एक सप्तम भाव के स्वामी है और दूसरा आपके कैरियर भाव के स्वामी है, दसम भाव के स्वामी है। तो आपके कैरियर में भी अब ग्रोथ देखने को मिलेगा। यदि व्यवसाय है आपका, तो आपका अब व्यवसाय भी बढ़ेगा। यानी इन दोनों का प्रोडक्ट कहीं ना कहीं धन के रूप में आपको मिलने वाला है, और धन से आप पूरी तरह से सुरक्षित इन 6 महीनों में अवश्य हो जाइएगा। बृहस्पति की एक दृष्टि आपके पंचम भाव पे भी पड़ रही है। तो जो लोग विद्या के क्षेत्र में हैं, विद्यार्थी हैं, संतान से संबंधित अगर कोई परेशानी है या क्रिएटिव कामों में लगे हुए हैं, तो उनके लिए भी यह समय बेहद ही अनुकूल होगा, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। अगर वे मीडिया वगैरह के क्षेत्र में हैं, तो आप देखेंगे कि अब मेरा कुछ अच्छा होने जा रहा है, आपको ब्रेक मिलेगा, आपकी कलाओं का कद्र किया जाएगा। तो मित्रों, ये बृहस्पति 6 महीना ही यहां रहेंगे, लेकिन 6 महीना में आपको इतना कुछ दे जाएंगे कि इसका पछतावा आपको नहीं होगा कि बृहस्पति ने हमें हमारे एकादश भाव में आकर भी कुछ नहीं दिया। क्योंकि ये जब किसी राशि से भ्रमण करते हैं तो वहां बहुत कुछ देकर निकलते हैं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई थी राहु की वजह से, शनि की वजह से, जिसके वजह से अभी तक ये गुरु फलित नहीं हो पाए थे। तो मित्रों, ये बृहस्पति बहुत कुछ देंगे 6 महीना में, और आप इस चीज का आनंद उठाएं। यदि मेरे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे, आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, अन्यथा लाइक और शेयर तो जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।